और होम सेक्रेटरी को भी हमने कहा था कि अपने काउंटर पार्ट से वहाँ बात कीजिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है और हमने उनको भी बता दिया और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी और एक पुलिस पदाधिकारी वहाँ भेजे जाएंगे, वहाँ जाकर स्थिति को देखेंगे। हाँ। लेकिन अभी पिछले 3-4-5 दिनों में कोई घटना नहीं घटी है, ऐसा वहाँ से मणिपुर से हम लोगों को बताया गया। लेकिन फिर भी मौके पर जाकर देखेंगे लोग, और जो यहाँ आना चाहेंगे उनको हम लोग कहेंगे कि आप चलिए। जो वहाँ रहना चाहेंगे उनके सुरक्षा के लिए हमने बात की है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो बिहार के लोग यहाँ हैं वो तो बिल्कुल मणिपुर वासी हैं, तो उनके की बात से उनको ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी मणिपुर के जो हालात हैं अन्य राज्यों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए जो भी हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कहा है उनको कि आप सुरक्षा दीजिए। लेकिन उन्होंने स्वयं भी आश्वस्त किया है, तो एक अधिकारी भेजे जाएंगे यहाँ से। आज भी हमने सब लोगों से बातचीत की, अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। और बैठक तो अन्य मुद्दों पर भी हमने की है। ये जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संबंधित जो बात सामने आई है उसको लेकर हमने कुछ मीटिंग के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है। एक तो इस पूरे मामले की तहकीकात होगी कि कब किस स्तर पर अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को या पुलिस पदाधिकारियों को क्या कहा गया था और इस मामले में क्या हुआ। उसको किसी से अगर खतरा था, धमकी दी थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, और बाकी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का निर्देश तो हमने दिया है। जांच का भी निर्देश दिया है कि अगर किसी स्तर पर कोई कोताही है तो उसको भी, उस पर भी उपयुक्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन एक बात हमने आज कही है, वो ये कि डीएम और एसपी की संयुक्त जवाबदेही होगी। जहाँ कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे इंजीनियर हो या काम करने वाली एजेंसी हो, उसको आप सुरक्षा मुहैया कराइए। इसके लिए सैप का भी इस्तेमाल कीजिए और हर महीने डीएम और एसपी के साथ जो भी निर्माण से संबंधित विभाग हैं उनके अभियंता और उस काम में लगे हुए जो भी एजेंसी जिनने काम लिया है वो सब की एक बैठक हर महीने होगी, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई परेशान किया जा रहा है, किसी तरह का कोई खतरा है, बाधा डाली जा रही है किसी के द्वारा, तो उस पर चर्चा हो जाए और उपयुक्त कार्रवाई हो जाए। और जो कुछ भी हर महीने मीटिंग होगी उसकी रिपोर्ट भी वहाँ से यहाँ भेजेंगे मुख्य सचिव के स्तर से। ये सब लोगों को आज दिशा निर्देश। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। आज अररिया में एक एपीपी का मर्डर कर दिया गया। अब एपीपी का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है, और जो एपीपी का मर्डर है उसमें भी एक तो जिनकी हत्या हुई है उनको हम 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया अनुदान दे जा रहे हैं, क्योंकि आज ही जो हमने जानकारी ली है, आज ही एक मामले में जिस मामले को वो देख रहे थे उसकी गवाही होने वाली थी, और जो लोग भी सस्पेक्टेड हैं इसमें, उसमें कठोर कार्रवाई होगी। बिहार में रेल परियोजनाओं पर या उस पर ग्रहण लग गया, इसके बारे में हमको नहीं जानकारी। हमको इतना मालूम है कि मेरे कार्यकाल के जो कारखाने थे उस पर लालू जी ग्रहण जरूर लगाए रहे। 5 साल रेल मंत्री रहे, और ये दीघा इसका पुल का काम हो पाया ही रहा। इस पुल को बन जाना था, मुंगेर के पुल को बनना था, निर्मली कोसी में वो काम निर्मली में तेज होना था, वो नहीं हुआ। हरनौत का रेल कारखाना जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिसकी आधारशिला रखी, उस पर वो कुंडली मार के 5 साल बैठे रहे। पटना गया लाइन का दोहरीकरण नहीं हुआ। तो प्रमुख रेल परियोजनाओं पर तो कुंडली मार के हमारे बिहार के ही रेल मंत्री थे, वही बैठे हुए थे।
अब बाकी उनके कार्यकाल में क्या मंजूरी हुई नहीं मंजूरी हुई वही ज़्यादा बताएंगे। इसके बारे में और सबसे पहले तो उनको बताना होगा ना। अगर मेरे कार्यकाल में कोई योजना पक्की और मंजूर हुई तो हम तो रोज बोलते रहे 5 साल, लेकिन बिहार के ही रेल मंत्री होने के बावजूद उन्होंने कुछ किया नहीं। अब अगर आज कोई रेल परियोजना की बारी आई है तो पहले वो रेल परियोजना थी किस स्थिति में, इसके बारे में तो हमारे उस समय के माननीय रेल मंत्री जी ही कुछ बताएंगे। उनसे पहले पूछिए, हम लोग बात को जानेंगे। जो आपकी परियोजनाओं को उन्होंने रोका, उनकी परियोजनाओं हालत ये था, हम रोज बोलते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए बगैर तथ्य की जानकारी लिए, हमको नहीं मालूम है कि कौन कौन परियोजना, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, पूछेंगे, और बिहार की कोई स्वीकृत परियोजना रोकी जाएगी तो हम उसके बारे में उस मामले को भी उठाएंगे। लेकिन पहले मालूम भी तो हो कि वो रेल परियोजना थी किस स्थिति में, वो रेल परियोजना आनी भी थी कि नहीं आनी थी। हम तो इसलिए चाहते थे कि ता जिंदगी लालू जी रेल मंत्री रहे, तो पता चल सके कि सचमुच क्या हुआ। ये मुनाफा का जो भंडाफोड़ होने वाला है, आप सब लोगों को मालूम है। ये जो मुनाफा था तथा कथित, उसका भंडाफोड़ अब हो रहा है। इसलिए हम यूं ही किसी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पहले जान लेंगे वाकई क्या स्थिति थी। और सबको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी आदमी आरटीआई में दायर करके जानकारी ले लेगा कि वस्तु स्थिति क्या थी उन परियोजना। नहीं, हरनौत के बारे में महामहिम जो किया था, ममता बनर्जी से बात करेंगे क्या? किया है, शिक्षा मंत्री जी को हमने कहा कि आप जांच कराइए, और प्रधान सचिव शिक्षा को मानव संसाधन विभाग में श्री अंजनी कुमार सिंह जी को हमने कहा है कि आप इस मामले की प्रशासनिक जांच करें, और उस जांच के बाद ये बात पता चलेगी कि इसके आगे फर्दर और क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें और कोई एंगल से जांच की ज़रूरत होगी। पहले प्रशासनिक जांच तो कर लें कि हुआ क्या, क्योंकि विद्यालय परीक्षा समिति तो अपने स्तर पर जो कर रहा है, लेकिन सरकार हो जाता है स्टेट का, राज्य के साख का सवाल है। इसलिए हमने कहा है कि शिक्षा विभाग पहले इसकी प्रशासनिक जांच कर ले 1 दिन 2 दिन के अंदर, और इसमें ज़रूरी कदम उठाया जाए। हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे कि किसी भी तरह से साख पर बट्टा न लगे, कहीं कोई गलती हुई है तो उसका परिमार्जन हो, और जानबूझ करके कोई काम किया गया है तो इस प्रकार की बात सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई हो। थैंक यू।